नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने मेजर्स ऑफ पोजीशन में या स्थिति सूचक मान के अंतर्गत देखा था कि परसेंटाइल क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे कि डेसाइल क्या है और इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो जो स्थिति सूचक मान होते हैं वो किसी भी समूह में छात्रों की विशेष स्थिति को बताते हैं। किसी समूह में कोई भी व्यक्ति है तो उसकी विशेष स्थिति को अगर कोई मार्क्स प्रदर्शित कर रहा है तो वह स्थिति सूचक मान या मीजर्स ऑफ पोजीशंस कहलाता है। मीजर्स ऑफ पोजीशंस में जैसा मैंने बताया था कि 3 मान आपको ज्ञात करने रहते हैं। एक होता है परसेंटाइल, दूसरा डेसाइल और तीसरा क्वार्टाइल। तो परसेंटाइल की बात इससे पहले हम लोगों ने की थी कि परसेंटाइल क्या होता है। जब किसी समूह को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो वो परसेंटाइल के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से दूसरा है डेसाइल। डेसाइल क्या है? डेसाइल जैसे नाम से लग रहा है आप लोगों को, डेसाइल जब किसी समूह को 10 बराबर भागों में बांटते हैं, डेसाइल को दशांक भी कहते हैं। दशांक जब किसी समूह को 10 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो वह डेसाइल कहलाता है। डेसाइल के अंतर्गत कुल जो है 9 आपके ग्रुप बनते हैं या 9 जो है उसमें खाने रहते हैं। अब जैसे अगर डेसाइल की बात की जाए तो इसको डी से डिनोट करते हैं। डेसाइल को D1, D2, D3 से लेके D9 तक रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई समूह है तो उसको 10 बराबर भागों में बांट देंगे तो यह डेसाइल कहलाएगा। अब डेसाइल के लिए, डेसाइल ज्ञात करने के लिए 2 प्रकार के फार्मूले होते हैं, एक ग्रुप डेटा के लिए और एक अनग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए कैसे डेसाइल निकाला जाता है और अनग्रुप डेटा के लिए उसको देखें। तो अगर परसेंटाइल आपने ठीक से समझा है तो सेम प्रोसेस वही है। जैसे परसेंटाइल में क्या होता है कि P = Pn/100, तो यहां पर D हो जाता है D = Dn/10। ये है अनग्रुप डेटा के लिए फार्मूला। अनग्रुप डेटा के लिए D = Dn/10 प्लस 0.5 प्राप्त होगा। ठीक है। अब हर जो है डेसाइल के लिए अलग अलग फार्मूले होंगे। मान लीजिए आपको D2 की निकालना है तो यहां पर D क्या हो जाएगा, 2 × n/10 प्लस 5 प्राप्तांक। ठीक है। इसी तरीके से D3 के लिए, D4 के लिए, D5 के लिए हर जो है डेसाइल के लिए अलग अलग फार्मूले होंगे। D9 तक ये चलेगी प्रक्रिया। ये अनग्रुप डेटा के लिए है। अब इसमें जैसे कोई एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको देखना है तो देखें कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए एक अनग्रुप डेटा है 2, 5, 4, 3, 9, 10, 12, 13, 15, 14। ठीक है। ये कोई एक अनग्रुप डेटा है तो इसकी डेसाइल अगर आपको निकालनी है, कौन कौन सी डेसाइल, अलग अलग डेसाइल। मान लीजिए आपको D3 निकालना है, D5 निकालना है और D2 निकालना है। 3 निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्कोर अनग्रुप डेटा के हैं इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर देखें तो 9, फिर 10, फिर 12, 13, फिर 14 और फिर 15। सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में सारे के सारे जो है डेटा को लगा लेंगे। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब निकालना है मान लीजिए आपको D3। तो D3 निकालने के लिए जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, D3 = अब 3 निकालना है तो D हो गया आपका 3 और देख लें कितने नंबर है, n, Dn/10 होता है। तो D देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 है तो 10 × 10। ठीक है, प्लस 5 प्राप्त। अब इसको सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, ये 10
3 प्लस या 3.5वां प्राप्तांक। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी सी आपको केयर करनी है, ये इसको ध्यान से देखना है। 3 है, 0.5वां है। अब इसको अगर आप सही से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3वां प्राप्तांक प्लस 0.5वां को आप डेसाइल निकालने के लिए 0.5वां को, अब इस नंबर को देखेंगे 3वां प्राप्तांक, तो 3वां प्राप्तांक के आगे जो है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है उसको लेंगे, तो 3वां के आगे 4 है, तो अब यहां पर ब्रैकेट लगाएंगे प्लस 0.5, अब यहां लगाएंगे 4वां प्राप्तांक माइनस 3वां प्राप्तांक। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लें कि अगर 3.5 में अगर डायरेक्ट वैल्यू आ रही है 3, तो डायरेक्ट आप नंबर लिख देंगे तीसरा प्राप्तांक जो है। अगर लेकिन 0.5 में वैल्यू है तो 0.5 को आपको न्यूमेरिक डेटा में बदलने के लिए यहां पर ये देखना पड़ेगा कि 3वां प्राप्तांक कौन सा है और इसके बाद का सबसे बड़ा प्राप्तांक कौन है। 3 के बाद 4 आता है, तो 4वां प्राप्तांक माइनस 3वां प्राप्तांक, इसको आपको ऐसे करना पड़ेगा। अब इसको आगे देखें तो 3वां प्राप्तांक अब यहां पे ले लें। 3वां प्राप्तांक क्या है, 1 2 3 4 हो गया प्लस 0.5। अब यहां देखें चौथा प्राप्तांक क्या है, 5 और तीसरा है 4, तो यानी ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब 4 और 0.5 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 0.5 में 1 का, तो इसको निकाल लें और सबको जोड़ लें, 0.5 माइनस इंटू 1। ठीक है, तो ये 0.5 ही होगा, यानी आपका D3 आएगा 4.5। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा देख लें, कोई भी एग्जांपल। मान लीजिए आपको D6 निकालना है, D6 निकालना है, तो D6 के लिए क्या करना पड़ेगा, यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। अब 6 है तो यहां 3 की जगह 6 कर देंगे, ये हो जाएगा 60, यानी 6.5वां प्राप्तांक। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 6वां प्राप्तांक प्लस 0.5 माइनस 6 है, तो 7वां प्राप्तांक माइनस आपका 6वां प्राप्तांक। ठीक है, अब 6वां देखें, 1 2 3 4 5 6 10 है प्लस 0.5। 7वां क्या है, 10 के बाद 12 माइनस 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 और प्लस 2 बचे 10, 1.0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, यानी D6 आपका 11 आएगा। इस तरीके से आप अनग्रुप डेटा के लिए डेसाइल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए ग्रुप डेटा के लिए क्या फार्मूला होता है, तो जैसे परसेंटाइल में है सेम वैसे ही डेसाइल में भी चलेगा। इसको देखें तो ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला हो जाएगा आपका, ग्रुप डेटा के लिए डेसाइल का फार्मूला हो जाएगा D इक्वल टू DN अपॉन 10 L प्लस DN अपॉन 10 माइनस CFB अपॉन F इंटू I। सारी चीजें सेम है, केवल वैल्यू यहां पर जैसे वहां परसेंटाइल में PN अपॉन 100 हो गया था, यहां पे DN अपॉन 100 हो जाएगा। आप एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, फिर 60 से 69। ये क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी आप ले लें 1 3 5 10 6 2 1। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आपने ले ली। अब इसमें आपको निकालना है, मान लीजिए कोई भी संख्या ले ले, मान लीजिए D5 निकालना है आपको। तो D5 निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेट करने से पहले देख लें कि D5 क्या है। तो D5 यानी आपका हो जाएगा, यहां पर देख लें n कितना आ रहा है, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले बना लें। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे से शुरू है, तो 1 3
ये देखें 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 10 19, 19 और 5 24, 24 और 3 27 और 1 28। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी। अब आप D5 के लिए उसकी जो है फ्रीक्वेंसी निकालें। तो देखें D5 है तो और ये 28 है, तो N 5 गुणे 28 अपॉन 10, ये क्या हो जाएगा आपका 40 और 5 दूनी 10 14, 114 बटे 10, यानी ये 14 हो जाएगा। अब देखें ये 14 CFB में कहां जा रहा है, यानी यहां देखें यहां पे आ रहा है। तो अब यहां पर मेन फ्रीक्वेंसी आपकी ये 10 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके हिसाब से सारी वैल्यू सेट करें। ठीक, इसको निकालने से पहले ये इसको समझ लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी सेट करने से पहले आपको dn/10 करना पड़ेगा, जिससे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो फ्रीक्वेंसी मिलेगी जहां पर D5 लाई कर रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से आप अपनी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। अब इसके बाद देखें आगे की प्रक्रिया क्या करनी है आपको मेन फ्रीक्वेंसी पता चल गई। अब इसके बाद L आपको निकालना है, तो D इक्वल टू L कितना हो जाएगा, अब यहां पर देख लें तो 29.5 हो जाएगा, प्लस ये आपका dn/10 14 आया ही था, आपने भी निकाला, माइनस CFB देखें यहां पर ये 9 है, F कितना है 10 है, इंटू ये कितना है क्लास इंटरवल 10 है। ठीक, तो ये सारी ये यहां से कट गया, ये 14 में से 9 निकल गया तो 5 हो गया, 29.5 प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 34.5। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है ग्रुप डेटा के लिए डेसाइल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डेसाइल का फार्मूला है ग्रुप डेटा के लिए और अनग्रुप डेटा के लिए। अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग मेजर्स ऑफ पोजीशन की तीसरी जो है पोजीशन देखेंगे, क्वार्टाइल क्या होता है उसको कैसे निकालते हैं। थैंक यू।